हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें भाग आज क्या होगा? पांचवा भाग। इसमें हमने कहाँ पढ़ लिया था? बृहद हिमालय तक पढ़ लिया था कल, ग्रेट हिमालय तक। आज शुरू करेंगे नंबर तीसरा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चलिए देखते हैं उसमें इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो मेनली 5 पर्वत श्रेणियाँ उसमें मुख्य हैं। कौन कौन सी? पीर पंजाल, उनकी स्थिति भी साथ साथ देखते रहेंगे कहाँ पे है। पीर पंजाल लघु हिमालय में पड़ेगी। पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है धौलाधर, ये कहाँ पड़ेगी? हिमाचल, यानी शिमला यहीं पे है, धौलाधर में ही। यानी लघु हिमालय में पड़ेगा धौलाधर, और धौलाधर पे ही है शिमला। तो धौलाधर हो गई। तीसरा है महाभारत। महाभारत कहाँ है? नेपाल में पड़ती है महाभारत श्रेणी, नेपाल में। अगला है नागटिब्बा, ये भी नेपाल में, नागटिब्बा नेपाल में। और मंसूरी कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये क्या हो गई? लघु हिमालय में 5 श्रेणियाँ: पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिब्बा और मंसूरी। ठीक है। अच्छा, सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, सबसे पश्चिमी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू सॉरी, अब कश्मीर तो अलग हो गया। जम्मू है नीचे, जम्मू है कहाँ पे? दक्षिण में पीर पंजाल के, और श्रीनगर है उत्तर में, यानी कि श्रीनगर और जम्मू के बीच में पड़ती है पीर पंजाल। ऊपर यहाँ श्रीनगर, यहाँ जम्मू, और बीच में पड़ेगी पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला देखते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा? बनिहाल दर्रा। हालांकि दर्रे हम अलग से पढ़ेंगे, फिर भी यहीं अब पढ़ रहे हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। पीर पंजाल में स्थित है बनिहाल दर्रा, और ये क्या है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक। जवाहर सुरंग कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में, यही बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, और पीर पंजाल के अंडर में ही पड़ती है। वैष्णो देवी मंदिर भी पीर पंजाल श्रेणी में ही है। जाते हैं ना हम लोग, हिंदू तीर्थ स्थल है बहुत बड़ा, वहाँ जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर में, तो वो यही पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ता है। अगला है डल झील। डल झील भी कहाँ है? पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य। बृहद हिमालय हमने देखा था, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है डल झील। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण घास के मैदान, यानी ये जो हमारा लघु हिमालय है, इसके अंतर्गत शीतोष्ण घास के मैदान जो पड़ते हैं उनको मर्ग बोलते हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बोलते हैं मर्ग, शीतोष्ण घास के मैदान, क्योंकि ये टेम्परेट जोन ही पड़ेगा। तो जैसे उदाहरण है गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब घास के मैदान हैं। उत्तराखंड में इनको, इन्हीं को, शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल, पयाल, ये सब बोलते हैं उत्तराखंड में, अलग नाम है। लघु हिमालय पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कौन कौन से हैं पर्यटन स्थल? शिमला, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? कौन कौन से, चलिए देखते हैं। हिमाचल के हैं शिमला, मनाली, डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी। गुलमर्ग, सोनमर्ग। शिमला, मनाली, डलहौजी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर के। देखो, शिमला, मनाली, डलहौजी ये हो हिमाचल के, गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल ये तो आपने सुने होंगे। लेकिन ये देखना, विडसर, विडसर कहाँ है? उत्तराखंड में, ये याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। विडसर कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके, चलो। अगला है करेवा भू आकृति। करेवा क्या है? करेवा क्या है? कश्मीर हिमालय में भू की एक आकृति है, भू मतलब जमीन की आकृति है, जिन पर केसर की खेती होती है। करेवा किस लिए मशहूर है? केसर की खेती के लिए मशहूर है करेवा। अच्छा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य की श्रेणियाँ हैं, कुछ घाटियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, इसके बीच में कुछ घाटियाँ पड़ती हैं। कौन सी? जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी, ये सब कहाँ पड़ती हैं? ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। सरोवरीय मैदान क्या होते हैं? देखो, सरोवरीय मैदान क्या है? ये झीलों के तलछट, मतलब झीलें बनी जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, झील बनी और झीलों में तलछट इकट्ठा हुआ, और उन तलछटों से जमाव जो हो गया, तलछटों का जो जमाव हो गया, उन्हीं से बने हुए मैदानों को सरोवरीय मैदान बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये? कश्मीर घाटी और इम्फाल घाटी मैदान यही हैं, झीलों के तलछटों से बने हुए ही मैदान हैं। कौन से? कश्मीर घाटी मैदान या इम्फाल घाटी मैदान। अगला देखते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। अच्छा, नवीनतम और अन्य, नवीनतम अन्य श्रृंखलाओं, यानी तीनों, तीनों जो श्रृंखलाएं हैं ना, कौन सी कौन सी? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, इनसे तीनों से कम ऊंचाई वाला है कौन सा? शिवालिक। इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी से
कोसी नदी तक ही दिखता है। शिवालिक का कहाँ तक? कोसी नदी। कहाँ पड़ती है? बिहार में। बिहार में पड़ती है ना कोसी नदी। तो कोसी नदी ऊपर से आ रही है बिहार में, नेपाल से। बिहार में आती है लेकिन नेपाल से आ रही है, तो वहीं तक केवल इसका शिवालिक का अस्तित्व दिखता है, आगे जाके ख़त्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता। अरुणाचल में ये 4 अलग अलग पहाड़ियों में बिखरता है। यही कौन सा? शिवालिक को 4 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं अरुणाचल में। इसको याद रखना। इनका पश्चिम से पूर्व यानी इस तरह से ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है मिरी, अबोर, मिसमी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरी, अबोर और मिसमी, ये पश्चिम से पूर्व में पहाड़ियों का क्रम है। सॉरी, डफला, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये 4 पहाड़ियाँ हो गई, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये 4 पहाड़ी हो गई। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को यूके में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में दून या द्वार। लघु हिमालय और शिवालिक, यानी इससे पहले जो पढ़ा हमने लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो अब पढ़ रहे हैं, इसके मध्य जो घाटियाँ हैं उनको उत्तराखंड में बोलते हैं दून या द्वार। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये उदाहरण है उनके। हिमालय के पश्चिमी छोर को, जो पश्चिमी छोर है ना, इधर वाला, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं सिंधु गार्ज। और वहीं पूर्वी छोर इधर साइड में जो है अरुणाचल के पास, इसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। चूँकि सिंधु नदी निकलती है पश्चिमी साइड से, तो इसलिए सिंधु गार्ज, और इधर में दिहांग नदी। दिहांग किसको? ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए दिहांग गार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए नाम है दिहांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में, और सिंधु है इधर में। ठीक है, सिंधु गार्ज और पूर्व में दिहांग गार्ज। अच्छा, हिमालय के पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को अगर पश्चिम से पूर्व इस तरह से बांटा जाए तो 4 भागों में, ऊपर से देख लिया हमने, ऊपर से नीचे 4 भाग हैं। ऊपर से नीचे भी कौन सा? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या शिवालिक, ये 4 हो गए। अब पूरब इसमें मतलब इसे पश्चिम से पूर्व की तरफ भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पंजाब हिमालय, ये याद रखना। पहला ये कुमायूं नहीं है, पंजाब है। पंजाब हिमालय कहाँ से? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी। सिंधु सबसे पश्चिम में हो गई, उसके आगे पड़ेगी सतलज, तो सिंधु से लेके सतलज तक पड़ेगा पंजाब हिमालय। फिर पड़ेगा कुमायूं हिमालय, याद रखना, ऐसे ही पूछेगा पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए। पंजाब हिमालय कहाँ से? सतलज से लेके काली नदी तक। सतलज से लेके काली नदी कहाँ पड़ेगी? पंजाब में, उसमें नेपाल में पड़ती है। सतलज कहाँ हो गई? सतलज हो गई हमारी हिमाचल में, तो वहाँ से लेके काली नदी तक। उसके बाद नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहाँ पड़ेगा? काली नदी, वही जहाँ से ख़त्म किया, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय पड़ेगा। फिर उसके बाद असम, असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ है? तीस्ता से शुरू होगा, दिहांग, वही अरुणाचल वाली दिहांग। तो देखो, सबसे पहले पंजाब हिमालय कहाँ से? सिंधु से सतलज तक। फिर कुमायूं हिमालय कहाँ से? सतलज से शुरू हो जाएगा, जो छोड़ रहा है वहीं शुरू, सतलज से काली नदी तक। फिर काली छोड़ रही है, उसके बाद नेपाल हिमालय शुरू हो जाएगा काली से तीस्ता तक। अब तीस्ता पे छोड़ दिया तो असम हिमालय शुरू यहाँ से तीस्ता से दिहांग तक। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आगे दूसरा लेक्चर कल देखेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, इसके बारे में लोगों को बताइए। हैं, थैंक यू सो मच।